नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ मनोज कुमार जी, पार्लियामेंट ऑफ मेंबर। मेरे तरफ से आपको भी बहुत बहुत सादर नमस्कार। और आपके चैनल को भी, आपके चैनल में जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार। हाँ सर, से मेरा पहला सवाल यही सर, अभी पार्लियामेंट में जो सेशन चल रहा है, क्या आपको अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देने दे रहे हैं बीजेपी वाले या नहीं देने वाले? आपको बातें रख पा रहे हो नहीं रख पा रहे हो सर? ऐसा नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट का एक रूल नियम है, नहीं चाहते हुए भी मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आज हमको बोलने नहीं दें, कल नहीं दें, लेकिन एक ना एक दिन तो हम लोग बोल ही देते हैं। तो नहीं, अपनी बातों को हम लोग जैसे 0 आवर में है तो वो ऑनलाइन नंबर लगता है, क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। तो 20 सांसद प्रत्येक दिन उनका नंबर लगता है, वो बोलते हैं। क्वेश्चन आवर में भी ऑनलाइन हम लोग नंबर लगाते हैं, उसमें भी मतलब आता है, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। अब जैसे वोटर लिस्ट पर चर्चा हम लोग करना चाह रहे हैं, तो मतलब कुछ ऐसा मुद्दा है। तो देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं और हो सकता है कि आज हमारी बातों को आप न सुनेंगे, कल नहीं सुने, परसों नहीं सुने, 5 दिन नहीं सुने, 10 दिन नहीं सुने, लेकिन मतलब लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। आज नहीं सुनेंगे, हो सकता है कल नहीं सुनेंगे, एक ना एक दिन तो सुनना पड़ेगा। तो जनता का आवाज हम लोग हमेशा बने रहेंगे। जनता का जो जनमिन नीड्स है, जनता का न्याय के लिए लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी और राहुल गांधी जी, और आदरणीय माननीय हमारे खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, बहन मीरा कुमार जी, प्रियंका मैडम, सभी लोग हम लोग मिलकर के दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लोगों का आवाज बने हुए हैं और लोगों के न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। दूसरा सवाल मेरा है महाराष्ट्र के ऊपर। महाराष्ट्र में जो अभी सियासत जो जंग चल रही है, जो सियासत जंग चल रही है, अभी मेरी बीजेपी के कुछ नेताओं से बात हुई तो बोल रहे थे कि औरंगजेब, कांग्रेस औरंगजेब को बढ़ावा दे रही है। आप इस बात को कैसे मानते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ना, कांग्रेस पार्टी सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय को लेके चलने वाला पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आज अगर किसी चीजों पर बात करना चाह रहा है या बात कर रहा है या हम लोग मांग कर रहे हैं, वो बेरोजगारी पर। आज हमारे बच्चे, अच्छा औरंगजेब, हिंदू मुस्लिम ये सब हो रहा है, हाँ, यही मैं सब जानना चाहता हूँ कि हिंदू। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि इस देश में 80 से 81% जो लोग हैं वो हम लोग हिंदू हैं। और लगभग 1 अरब 15 करोड़ 20 करोड़ जनसंख्या है जो हमारी है। और हमारे बच्चे जब पढ़ लिख करके, क्वालिफाइड होकर के जब रोड पे घूमते हैं बेरोजगार बन करके, तो इनकी बड़ी एक संख्या है। कौन रोका है? आप जब हिंदू की बात करते हैं तो क्यों नहीं हमारे बच्चों को रोजगार देते हैं? गरीब हमारे भाई, किसान भाई, नमक रोटी खा के, कर्जा काट करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चे जब क्वालिफाइड हो जाते हैं तो रोड पे जब घूमते हैं तो उनका दिल जो है ना टूट जाता है। ऐसे में मैं मतलब ऐसे लोगों का जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनसे मैं कहना चाहूंगा कि इन सारे चीजों से उठ करके, ऊपर उठ करके इन बच्चों का ख्याल करिए, स्वास्थ्य का स्थिति ठीक करिए। आज भी आप जाके देखिए एम्स में कितना बदहाली है, शिक्षा का क्या स्थिति है। मतलब इन सारे चीजों के ऊपर क्यों नहीं हम काम करें? किसानों के ऊपर क्यों नहीं काम करें? जिनके पास में आज भी भारत देश में जमीन नहीं है, जो गरीब जमीन के अभाव में इधर उधर मड़ई लगा करके, झोपड़ी लगा के रहते हैं, समय समय पर मतलब इंक्रोचमेंट लगा करके, अतिक्रमण लगा के हटा लिए जाते हैं। तो इन सारी चीजों पर काम नहीं, करें। मेरा ये सवाल था सर कि जो औरंगजेब को आपको कांग्रेस के ऊपर थोप रही है बीजेपी, जो बोल रही है कि ये औरंगजेब औरंगजेब जो है, जो इंडिया गठबंधन में अबू आजमी जी ने जो बोला है, जो पार्लियामेंट उनकी तारीफ की, तो बोल रही कि कांग्रेस उसको बढ़ावा दे रही है क्योंकि सपा के वो लीडर हैं और इंडिया बताना गठबंधन। चाह रहा हूँ, आपको फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है ना, कांग्रेस पार्टी, मैं वही कह रहा हूँ कि औरंगजेब और ये सब ला करके जो मेन मुद्दा है ना उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। समझ गए ना? बेरोजगारी मेन मुद्दा है, बात को समझिए। मेन मुद्दा जो है महंगाई है, इसको क्या किया, डाइवर्ट किया जा रहा है कि उसके ऊपर चर्चा ना हो करके औरंगजेब के ऊपर में चर्चा हो। कब्र वो 400-500 साल का पुराना है, उसको मतलब। अच्छा ये बताइए, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? हाँ, ये बीजेपी बताइए, बीजेपी की सरकार है। देश में किसकी सरकार है? बीजेपी, एनडीए की सरकार है। हम ये कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार है, आप प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, महाराष्ट्र में खुद आपका मुख्यमंत्री है, सारा चीज तो आप ही के पास में है,
लेकिन कानून व्यवस्था कैसे? कानून व्यवस्था में आज देखिए, बिहार से मैं आता हूँ, बिहार की स्थिति क्या है आप देखिए। हाँ, बिहार की भी मैं बातें करूंगा। प्रत्येक दिन घंटों घंटों में मतलब मर्डर हो रहा है, घंटों घंटों में कत्ल हो रहा है। तो इन सारे चीजों के ऊपर तो बात होगी नहीं। बात हो रही है औरंगजेब, क्या लेना देना है भाई औरंगजेब से, हमको समझ में नहीं आ रहा है। औरंगजेब कौन सा इंपॉर्टेंट हमारे देश का विकास के लिए है? हम विश्व गुरु बनने जब जा रहे हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो उसमें ये औरंगजेब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब कहाँ से आना चाहिए? नहीं आना चाहिए मेरे देखने से। हम सबको लेके चलें, देश सबका है। इस लोकतंत्र में सभी लोग जो भारत देश में रहते हैं, वो सब लोग इंपॉर्टेंट हैं, सभी को लेके चलना चाहिए। चलो तो सर ठीक है, फिर अभी बिहार की राजनीति पे आते हैं। तो बिहार में अभी कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूती से लड़ेगी? देखिए, मैं सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपको मालूम है या नहीं मालूम है, अभी कुछ दिन पहले बिहार प्रदेश का हमारे जो कांग्रेस के जितने भी हमारे लीडरान हैं, आदरणीय माननीय खड़गे जी, आदरणीय माननीय राहुल जी, केसी वेणुगोपाल जी, प्रियंका मैडम, सोनिया मैडम, आदरणीय हमारे बहन मीरा कुमार जी, सभी लोग हमारे आदरणीय हैं। और इन सभी लोगों ने मिलकर के एक निर्णय लिया। आदरणीय हमारे राजेश राम जी को प्रदेश अध्यक्ष अभी 2-3 दिन कन्हैया पहले जी बनाया। रैली कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर कांग्रेस की ये लीडर अच्छी बात है ना, कन्हैया जी हमारे मतलब यूथ के लीडर हैं और हमारे पार्टी में मेहनत कर रहे हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम लोग 2025 में सरकार बनाएंगे, पक्का सरकार बनेगा। आप गठबंधन के साथ ही लड़ोगे या अकेले? नहीं नहीं, वो देखिए, ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। अभी हमारा गठबंधन है। 2-3 चीज मैं बताना चाहूंगा। अभी कुछ ही दिन पहले आदरणीय हमारे तेजस्वी यादव जी सभी गठबंधन के जितने भी हमारे एमएलए थे, सभी को बुला करके मीटिंग की। और जब आपने देखा होगा कि आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी दिसंबर जनवरी में जब गए थे, तो लालू जी के पास गए थे, मिले ही नहीं थे भाई, खाना खाए थे, मतलब पारिवारिक रिश्ता उन्होंने दर्शाया था। तो कहाँ सवाल आती है कि हम लोग गठबंधन में नहीं रहेंगे? ये सवाल ही नहीं है कि हम लोग गठबंधन में रहेंगे नहीं रहे। इसका गठबंधन से आप मिलके, आप गठबंधन में मिलके है भाई, हमारा गठबंधन अटूट है, ये टूटने वाला नहीं है। हम सब लोग मिलकर के इस बार 2025 में पक्का हम लोग चुनाव सब मजबूती से लड़ेंगे, सरकार बनेगी। अच्छा, नीतीश जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, अभी राष्ट्रगान चल रहा था, तो नीतीश जी अभी वो राष्ट्रगान में अपने सचिव जी को कभी हाथ मैं पकड़ देखा, रहे मैं आज ही 2-3 चैनल को मैं आए थे मेरे पास में, मैंने उन लोग को बोला हूँ। मैं एक चीज आपका चैनल के माध्यम से भी बताना चाहते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी हमारे जिला में आए थे। हम लोग समीक्षा बैठक में थे और उसमें मैंने देखा, हम 2 एमपी थे, एक हम थे और एक हमारे राजा राम भाई थे काराकाट से जो हैं। तो हम लोग दोनों साथ में बैठे हुए थे, उनका कुछ काम आ गया और इमरजेंसी में वो निकल के चले गए। इतने पर मुख्यमंत्री जी पूछ रहे कौन था जी जो बाहर निकल के चला गया? लोगों ने कहा काराकाट के एमपी थे सर। डीएम की तरफ इंडिकेट करके मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि सुनो, इसका सारा काम रोको, एक भी काम नहीं होना चाहिए। मैं खुद अवाक रह गया कि माननीय मुख्य, क्या ऐसी भाषा का भी मतलब ऐसा ही अब तो देख ही रहे हैं भाई कि आप तो मतलब आप ही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय गान पर उन्होंने, राष्ट्रीय गान पर भी सचिव जी को बड़े सचिव जी उनके हाथ कर रहे थे, हाथ उनको कर रोक रहे थे। ये भी एक सोचने वाला बात है कि मतलब पूरा बिहार जो है ना सॉफ्ट है। और एक तरफ एनडीए क्या कह रहा है, एक तरफ आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, एक तरफ बहुत सारे एनडीए के जो नेता हैं वो सब लोग कह रहे हैं कि हमारा नेता कौन, इस बार नीतीश कुमार। तो पक्का समझ लीजिए, देश का इस बार जो सरकार बनने जा रही है, बेरोजगार जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको रोजगार देने की सरकार आप बने। किस किस मुद्दे पे चुनाव लड़ोगे बिहार में? मैं बता रहा हूँ ना कि बेरोजगारी मेन मुद्दा होगा। बेरोजगारी जो हमारे बेरोजगार जो बच्चे हैं, जो रोड पे घूम रहे हैं, इनकी सरकार बनेगी। शिक्षा से जो पीड़ित लोग हैं उनकी सरकार बनेगी। स्वास्थ्य से जो बदहाली है उनकी सरकार बनेगी। इस बार किसानों का सरकार बनेगा, गरीबों का सरकार बनेगा। किसानों को जो मांग है उसको नहीं लोग दे रहा है। तो मतलब हम लोग जब हमारी सरकार आएगी, हमारे नेता सदन में भी बोले हैं 2 चीजों पर। एक चीज तो आपने सवाल नहीं पूछा, लेकिन एक चीज को सदन में भी हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने बोला है कि इसी सदन में हम किसानों का एमएसपी दे के रहेंगे। तो मतलब इन सारे मुद्दा को लेके हम लोग चल रहे हैं और हम लोग करेंगे। हम लोग केवल बोलते नहीं है, हम लोग करके दिखाएंगे। आप कर्नाटक में देख लीजिए, आपने वादा किया था दिल्ली में ना 2500 वाला, 2500 वाला क्या अभी हुआ? तक कितने लोगों को मिला अभी तक आप बता दीजिए। और मुख्यमंत्री यहाँ के कह रही हैं कि आपने भी सुना होगा कि बजट मतलब खाली है, खाली कुछ नहीं है। और मतलब यहाँ के लोग भी शॉक हो गए। 8 मार्च को तो मतलब वादा किया गया था, बहन लोग सब इंतजार कर रहे थे 2500 रुपया आएगा हम लोग के खाता में, लेकिन आया क्या? एक भी लोग कमेटी बोल रहे थे कि कमेटी बनाई है, मतलब कमेटी बनेगा, क्या बनेगा नहीं बनेगा वो खत्म है भाई। वो चुनाव का जुमला था। लेकिन हम लोग जो बोलेंगे वो करेंगे, पक्का करेंगे, मतलब भरोसा रखिए। तो इन सारे मुद्दा को लेकर के हम लोग जाएंगे। हमारे आदरणीय
तेजस्वी जी ने अपने माई बहन सम्मान लाडली योजना का जो उन्होंने घोषणा किया है, इन सारी चीजों पर हम काम करेंगे और हम लोग आने वाला दिन में देंगे। जैसे हम लोग कर्नाटक में कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, तेलंगाना में कर रहे हैं, हमारी सरकार है कांग्रेस पार्टी की, झारखंड में अलायंस की सरकार है, तो हम लोग मतलब उस प्रोसेस में हम लोग झूठ बोलने वाले नहीं, हमारे नेता ईमानदार हैं और हमारे नेता जो हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं, हम लोग करके दिखाएंगे। चलो।